बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम FLN अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा चौथी की इंग्लिश विषय का सप्ताह 29 यानी 29 ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। ये है सप्ताह 29, दिवस है 1 से 6 तक पूरा हल करेंगे बच्चों हम। यहाँ पर पहला दिवस है, वर्कशीट नंबर है 148 148। लेके रीड द फॉलोइंग रिडले, गेस द आंसर फ्रॉम द गिवन पिक्चर, क्लू एंड राइट इट। पिक्चर को देखकर आपको क्लू मिलेगा और आपको पहेली को हल करके बताना है कि वो कौन सी चीज है जो पहेली में पूछी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों हम। तो ये चित्र दिया गया है बच्चों, इसमें काइट उड़ रही है आसमान में और ये पेड़ दिया है। ठीक है, लिखा है बच्चों पहेली, आई हैव ब्रांचेस एंड फ्रूट्स। मेरे पास शाखाएं हैं और फल है। आई हैव टंक एंड लीव, मेरे पास में तना है और लीव है। आई गिव सेड, मेरे पास छाया भी है। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? बताइए तो फिर मैं कौन हूँ? ये क्या हो सकता है बच्चों? जिसके पास ब्रांचेस है, फ्रूट्स है, टंक है, लीव है, छाया है, तो क्या हो सकता है? ट्री। तो हमने लिख लिया ट्री, TREE, ट्री, पेड़। दूसरी पहेली है बच्चों जिसे रिटले कहते हैं, आई हैव नो फिट, आई हैव नो हैंड्स, नो विंग्स। मेरे पास हाथ भी नहीं है, पंख भी नहीं है। आई फ्लाई इन द स्काई, फिर भी मैं आसमान में उड़ती हूँ। वाट एम आई, मैं कौन हूँ? तो कौन हो सकती है बच्चों जिसके पास पंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आसमान में उड़ती है? तो पतंग है, इसलिए हमने लिख लिया काइट, KITE, काइट, काइट यानी पतंग। तो इस तरह दोनों पहेलियों को हमने हल किया बच्चों। सप्ताह 29 का दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर है 149। इसमें बोला है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, ऑन द ट्री, इन द पॉन्ड, इन द स्काई, अंडर द टेबल और ऑन द टेबल और बिहाइंड द डोर। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, शब्द दिए हैं, इन्हें हमें चित्रों को देखकर जहाँ पर ये फिट होते हैं, करेक्ट है, वहां पर हमें इन्हें लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है बच्चों। तो देख लेते हैं हम कहाँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देयर इज ए बेग। बेग कहाँ रखा है बच्चों? तो चित्र में देखिए टेबल के ऊपर, तो हम लिख देंगे ऑन द टेबल। दूसरे में देयर इज ए फ्रॉक, फ्रॉक कहाँ है? तो फ्रॉक कहाँ है बच्चों? पॉन्ड के अंदर है, तालाब के अंदर है, तो हमने लिख दिया इन द पॉन्ड। तीसरे में है देयर इज ए डॉल, डॉल कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों चित्रों में डॉल कहाँ है? टेबल के नीचे, अंदर बैठी है टेबल के, तो अंडर द टेबल। इसमें देखो देयर इज मंकी, मंकी कहाँ है? तो यहाँ पेड़ के ऊपर मंकी बैठे हैं बच्चों, ये देखो ये मंकी बैठे हैं, तो हमने लिख लिया ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। देयर आर काइट्स, काइट्स कहाँ है? तो स्काई में, आसमान में काइट्स है, तो हमने लिख दिया इन द स्काई। देयर इज ए गर्ल, गर्ल कहाँ है? तो गर्ल देखो बच्चों दरवाजे के पीछे है, तो हमने लिख लिया बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे है। सप्ताह 29 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 150। मेक 3 सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग प्रेपोजिशन। तो इसको इन, ऑन और अराउंड को उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो इनको उपयोग करके बनाएंगे हम सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हो गया द फिश इज इन द टंक। दूसरा बनाएंगे बच्चों द स्वीट्स आर इन द बॉक्स, स्वीट्स कहाँ रखी है? बॉक्स के अंदर रखी है। तीसरा द बॉटल इज इन द बैग, बॉटल कहाँ है? तो बैग के अंदर है। ऐसे हमने इन लगा के सेंटेंस बनाए बच्चों। इसी तरह बाउंड लगा के हम सेंटेंस बना लेंगे बच्चों। तो पहला सेंटेंस है द बर्ड्स और ऑन द ट्री, पक्षी कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। दूसरा द प्लेट और ऑन द टेबल, प्लेट कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तीसरा द लैम्प इज ऑन द वॉल, लैम्प कहाँ है? तो वॉल के ऊपर है। अब अराउंड से सेंटेंस बनाएंगे बच्चों। तो पहला सेंटेंस है दे वॉल्कड अराउंड द लेक। दूसरा बनाएंगे वी वेंट अराउंड 7 अर्ली मॉर्निंग। तीसरा बनाएंगे द बस कम अराउंड द पार्क। ठीक है, इस तरह हमने तीनों सेंटेंस अराउंड से बना लिए बच्चों। सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 151। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड द सेंटेंस रिटन बिलो इट। चित्र को यहाँ केयरफुली देखना है बच्चों, चित्र में क्या क्या हो रहा है, उसके बाद में नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं इन्हें पढ़ना है। देखो यहाँ ये बच्चा, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ ये 3 लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ खा रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स में एप्पल रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, और ये पेड़ है और ये पक्षी उड़ रहा है। ये पक्षी है, ये पेड़ के पीछे है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये बैठे हैं 3 लोग और ये एप्पल रखा है, ये कुछ खा रहे हैं। तो देख लेते हैं बच्चों क्या है, क्या क्या लिखा है। देयर इज ए बॉय बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे एक लड़का है। फिर लिखा है देयर इज ए बॉय कैचिंग द बॉल, लड़के क्या कर रहे हैं? बॉल को कैचिंग कैचिंग कैच कैच खेल रहे हैं। देयर इज ए ट्री इन द ग्राउंड, पेड़ कहाँ है? ग्राउंड के अंदर पेड़ है। देयर इज ए बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी कहाँ उड़ रहा है? आसमान में उड़ रहा है। 3 पर्सन आर सिटिंग, 3 लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दे आर ईटिंग फूड, वह फूड खा रहे हैं। दे आर एप्पल इन द बकेट, बकेट के अंदर क्या रखे हैं? तो एप्पल रखे हुए बच्चों। और ये इस तरह कंप्लीट हुआ बच्चों, इन्हें पढ़िएगा।
सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 152। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। पिक्चर्स को देखकर 5 सेंटेंस हमें लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं। तो ये पेड़ का चित्र है बच्चों। पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चा झूला झूल रहा है, दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बच्चा कुछ देख रहा है दूर, और ये लड़की पेंटिंग कर रही है बच्चों। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा दी सीजे पार्क। यह क्या है? पार्क है। दूसरा लिखेंगे देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। 2 सेंटेंस हो गए हमारे। तीसरा है देयर इज ए बॉय ऑन द ट्री। एक लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है। चौथा देयर इज ए सिटिंग अंडर द ट्री। बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद द गर्ल इज पेंटिंग अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे बैठ के लड़की पेंटिंग कर रही है। द गर्ल इज सिंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे कंप्लीट हुए बच्चों। एक लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 153। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट आर देयर इन द ग्राउंड। गार्डन में क्या क्या था? तो हम उत्तर में लिख देंगे देयर वाज ट्री एंड ग्रीन ग्रास। वहां पेड़ थे और ग्रीन ग्रास था, यानी हरा घास था। क्वेश्चन 2। हु डू द बर्ड्स मेक नेस्ट। चिड़िया घोंसला क्यों बनाती है? तो हम उत्तर में लिखेंगे बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स। वहां पर अपने अंडे देने के लिए चिड़िया घोंसला बनाती है। क्वेश्चन 3 बच्चों। राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ ए ट्री। पेड़ के 5 पार्ट्सों के नाम हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो हमने लिख लिया रूट, स्टेम, म लिखना है यहाँ पर, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। ठीक है बच्चों। जड़े, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल, ये हो गए पेड़ के 5 भागों के नाम। क्वेश्चन 4 है बच्चों। वेयर वाज द नेस्ट। घोंसला कहाँ है? तो हमने उत्तर में लिखा द नेस्ट वाज ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर घोंसला है। क्वेश्चन 5 है। राइट द नेम ऑफ एनी 5 ट्री डेट यू सी अराउंड। आपके आसपास जो पौधे पेड़ है उनमें से 5 पेड़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो हमने लिख लिया नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, पपाया ट्री और ऑरेंज ट्री। आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, या आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं आप उनके नाम भी लिख सकते हो। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है। सप्ताह 29 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 154 है। यहाँ पर ओरल प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बोलकर यहाँ पर बताना है बच्चों। तो देख लेते हैं कि क्या है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगता है हमारा पढ़ाना समझाना हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके बच्चों। वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों। गेस व्हाट एम आई। गेस करिए कि मैं कौन हूं। तो पहले पढ़ते हैं फिर गेस करते हैं कि कौन है। आई फ्लो यू आर द टाइम। आई कॉपी यूअर एवरी मूव। मैं चलने वालों की कॉपी करती हूँ। ठीक है। यू कैन नॉट टच और टच मी। मुझे टच नहीं किया जा सकता। बताइए मैं कौन हूँ। तो बताइए बच्चों कि ये कौन हो सकता है। तो ये हो सकता है शैडो, मतलब छाया। सेकेंड है बच्चों। आई गिव लाइट टू द वॉल वर्ड्स। आई एम प्लेजेंट टू यू इन विंटर। गर्मी के दिनों में। आई एम अनप्लेजेंट टू मी इन समर। आई डिस्पेयर एट नाइट। व्हाट एम आई। मैं कौन हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ बच्चों? तो ये है सन, सूर्य। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। लुक एट द पिक्चर एंड स्पीक 4-5 सेंटेंस अबाउट इट यूजिंग देयर इज, देयर आर। इज और आर लगा के हमें 4 या 5 सेंटेंस लिखना है बच्चों। तो देखते हैं, पिक्चर को देख के लिखना है। तो इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। यहाँ क्या है? यहाँ ये पेड़ है, बच्चा साइकिल चला रहा है, 2 लड़कियां फुटबॉल खेल रही है, ये एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं 2 बच्चे, और ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है बच्चों। तो देखते हैं। तो यहाँ चित्र को देख के हम सेंटेंस बना लेते हैं बच्चों। तो हमने पहला सेंटेंस बनाया है हेयर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। दूसरा बनाएंगे ऑन बॉय इन कैचिंग द बाइसिकल। साइकिल चला रहा है। तीसरा बनाएंगे वन बॉय इन फ्लाइंग ए काइट ऑन द स्काई। एक बच्चा आसमान में पतंग उड़ा रहा है। चौथा बनाएंगे बच्चों 2 चिल्ड्रन आर रनिंग इन द गार्डन। 2 बच्चे गार्डन में रन कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। और पांचवा बनाएंगे 2 गर्ल्स आर प्लेइंग ए गेम। 2 बच्चे गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह हमारे सेंटेंस कंप्लीट हुए बच्चों। अब यहाँ से रिटर्न वर्क चालू जाता है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है मेक 2 सेंटेंस यूजिंग इन एंड ऑन। इन और ऑन लगाकर हमें सेंटेंस बनाना है। तो इनका सेंटेंस हम बना लेंगे बच्चों। पहला द मिल्क इज इन द बॉटल। मिल्क कहाँ है? बॉटल के अंदर है। दूसरा बनाया द पेन इज इन द बैग। पेन कहाँ है? तो बैग के अंदर है। ऑन के सेंटेंस बनाएंगे बच्चों। पहला है द लैम्प इज ऑन द वॉल। लैम्प कहाँ है? तो वॉल के ऊपर है। दूसरा बनाएंगे द बस इन ऑन द स्टैंड। बस कहाँ है? तो स्टैंड पर है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है बच्चों। तो हम पहला देख लेते हैं।
पहला है बच्चों देयर इज ए बुक, बुक कहाँ है बच्चों, तो टेबल के ऊपर है तो हमने लिख दिया ऑन द टेबल। दूसरा बच्चों देयर आर स्टार्स, स्टार्स कहाँ है बच्चों, तो आसमान में है तो हमने लिख दिया इन द स्काई। तीसरा है बच्चों देयर इज ए बॉय, तो बॉय कहाँ है बच्चों, तो दरवाजे के पीछे, इसलिए हमने लिख दिया बिहाइंड द डोर। चौथा है बच्चों देयर इज ए डॉग, डॉग कहाँ पर है बच्चों, तो टेबल के नीचे बैठा है इसलिए हमने लिख लिया अंडर द टेबल। पांचवा है देयर इज ए कैट, कैट कहाँ पर है बच्चों, तो ये चटाई के ऊपर बैठी हुई है इसलिए हमने लिख दिया ऑन द मेट। छठवा है बच्चों देयर आज मंकीज, मंकीज कहाँ पर है, तो ये पेड़ के ऊपर बैठे हैं देखिए तो हमने लिख दिया ऑन द ट्री। और इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन 3 है बच्चों लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इज यूजिंग देयर इज और आर लगाकर हमें 5 सेंटेंस बनाना है बच्चों चित्र देखकर, ठीक है। तो कैसे, तो चित्र को देख के हम यहाँ पर सेंटेंस बना लेते हैं बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस है हेयर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। दूसरा है ऑन बॉय इन कैचिंग ए बाइसिकल, एक लड़का साइकिल चला रहा है। तीसरा है ऑन बॉय इन फ्लाइंग ए काइट ऑन द स्काई, एक बच्चा एक लड़का आसमान में पतंग उड़ा रहा है। 2 चिल्ड्रन और रनिंग इन द गार्डन, गार्डन में 2 बच्चे दौड़ रहे हैं। पांचवा सेंटेंस है 2 गर्ल्स और प्लेइंग ए गेम, 2 लड़कियां गेम खेल रही हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल यूजिंग देयर इज और इज, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड इज माय स्कूल, ठीक है। तो हम स्कूल के बारे में 5 सेंटेंस बना लेते हैं बच्चों। देयर, तो हमने पहला सेंटेंस लिखा बच्चों देयर इज 1 बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। दूसरा लिखेंगे देयर आर वेरी गुड टीचर्स इन माई स्कूल। तीसरा देयर इज मेनी क्लासरूम इन माई स्कूल। चौथा देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन इन माई स्कूल। पांचवा देयर इज 1 मैस इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत क्लासरूम है यहाँ पर बहुत सारे, मेरे स्कूल में बहुत सारे चिल्ड्रन हैं और मेरे स्कूल में खाना खाने के लिए मेज भी है। क्वेश्चन 5 तो बच्चों हम यहाँ कक्षा 5वीं के लिए, चौथी के लिए, एग्जाम के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो पाए। तो ये लिखा है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं बच्चों व्हाट वाज देयर इन द गार्डन, गार्डन में क्या क्या था, तो हम उत्तर में लिख देंगे देयर वाज ट्री एंड ग्रीन ग्रास, गार्डन में पेड़ थे और ग्रीन ग्रास था। तो दूसरा है बच्चों वेयर वाज द ट्री, तो ट्विग कहाँ थी बच्चों, तो ब्रांच पे थी, ठीक है। द ट्विग वाज ऑन द ब्रांचेस, खान के ऊपर थी टहनियाँ। तीसरा वेयर वाज द एग, अंडे कहाँ थे, तो द एग वाज इन द नेस्ट, अंडे नेस्ट के अंदर थे, घोंसले के अंदर थे। चौथा है बच्चों व्हाट ग्रीव अराउंड द ट्री, तो ग्रीन ग्रास अराउंड द ट्री। पांचवा है राइट द नेम ऑफ एनी 5 बर्ड्स डेट यू सी अराउंड, आपके आसपास जो पक्षी दिखते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिख दिया बर्ड्स यानी पक्षी, क्राउ यानी कौवा, पैरट यानी तोता और डक पिजन और डक, तो ये सब हमारे आसपास दिखते हैं बच्चों में। तो इस तरह हमारे यहाँ पर हुआ प्रश्न के उत्तर कंप्लीट बच्चों। आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके बच्चों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में आगे। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।